हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सम सॉल्व कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या दिया है, अलग अलग डिवीजन दिया है। तो अपने को चेक करना है कि कंपनी जहाँ इन्वेस्टमेंट की है कौन सा बेटर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम निकालना रहता है। ओके, तो घुमा फिरा क्या था, अभी अपने को इसको कैसे ट्राई करना आ जाओ। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद हो, ROI बोलते हैं इसको। ROI का मतलब होता है नेट इनकम इन्वेस्टमेंट। इनकम मतलब कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना डाला। अभी इधर मैं ग्रॉस और नेट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में इधर अपने को ग्रॉस और नेट बोला है। तो इधर दिया है ABC दिया है, इनकम बिफोर टैक्स दिया। ओके, अगर मतलब सब कट पिट करके बिफोर दिया है, ग्रॉस और नेट बोला है, और रैंकिंग भी बताना है कौन सा बेस्ट डिवीजन है। और इधर दिया है 12.5%। ये क्या है, कैपिटल चार्ज, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो कौन सा प्रॉफिटेबल डिवीजन वो बताने का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस का निकालेंगे। तो इधर लिख दिया मैं डिवीजन A लिख दिया, इधर भी लिख दिया डिवीजन A। ओके, तो वैसे डिवीजन B का निकालना है, C का निकालना है, B का भी निकालना है, C का निकालना है। ओके, तो ग्रॉस वैल्यू कितना दिया अपने को, 390। नेट मतलब कट पिट करके। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम कितना है 78,000, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना दिया 390। तो 78,000 लिखेंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे 390, फिर इंटू 100 डाल देंगे ना, तो इसका परसेंटेज आएगा 20%। कितना आएगा 20। ये क्या था अपना मालूम है क्या, डिवीजन ऑफ A का हम लोग ने ग्रॉस निकाला है। वैसे अभी हम लोग डिवीजन ऑफ इसका नेट निकालेंगे। तो नेट के लिए क्या है, फॉर्मूला सेम है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। पर इनकम तो 7,80,000 है ना, पर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, नेट वाला लेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या लेंगे, नेट कितना दिया 1,95,000 इंटू 100 कर देंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो 40% आएगा। कितना आएगा 40%। सेम ऐसे B का भी सॉल्व करना है, C का भी सॉल्व करना है। तो वैसे उन्होंने यहाँ बुक में सॉल्व करके दी है। तो वैसे B का और C का भी सॉल्व किया। तो ग्रॉस बोला तो सबको ग्रॉस से डिवाइड किया ना, 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख, तो एक का 20 18 16 आया। और नेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट बोला तो लास्ट वाला अमाउंट लिया, तो लास्ट वाला अमाउंट सॉल्व किया, ये आंसर आई है ना। तो 3 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखेंगे ना, किधर है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, डिवीजन A में दिख रहा है ना, तो उसको फर्स्ट रैंक देंगे। क्या देंगे, ये फर्स्ट रैंक है ना। फिर बाद में ये सेकंड पर्सन, ये क्या है सेकंड, फिर थर्ड पर्सन, मतलब ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। मतलब डिवीजन A का परफॉर्मेंस अच्छा है एज पर दी ROI बोलते हो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, अब अपने को RI निकालने का। RI को बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। क्या बोलते हैं, जो इनकम कट पिट करके बचता है। ओके, तो रेसिडुअल इनकम का फॉर्म है नेट इनकम माइनस इंटरेस्ट चार्ज अपॉन इनटू इन्वेस्टमेंट। तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तभी मैं डिवीजन A का सॉल्व करके तुमको आइडिया देता हूँ। ओके, तो नेट इनकम, तो इनकम तो अपने पास है 78,000, नेट प्रॉफिट है ना अर्निंग, ये 78,000 लिखेंगे। ओके, माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देखो इधर दिया है 12.5%। कितना दिया है 12.5%। ओके, तो ग्रॉस, अभी हम लोग ग्रॉस निकाल रहे हैं, वैसे नेट का भी निकालना है। जैसे डिवीजन ऑफ ग्रॉस का निकाल रहे हैं वैसे नेट का भी निकालना है। तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था 3,90,000। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कंपनी में पैसा लगाया, तो जितना लगाया ना 3,90,000, उसका 12% लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट। तो 3,90,000 पे 12.5% निकालेंगे। कैलसी है कि अपने पास भाई तो हाँ, 3,90,000 पे कितना इंटरेस्ट है 12.5। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है मतलब 48,750। अब इसको जो माइनस करेंगे ना, जो प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट हटाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल बोलते हैं जो बचा कुचा पैसा रहता है। ओके, ये फाइनल अमाउंट रहता है। तो माइनस करके 29,250। तो ये किसका था मालूम है, रेसिडुअल इनकम ऑन दी बेसिस ऑफ ग्रॉस निकालेना है। सेम ऐसे आपको किसका निकालना है, नेट बुक वैल्यू का निकालना है। फॉर्मूला सेम है, नेट इनकम कितना है 78,000 है, और इंटरेस्ट रेट कितना 12.5% है। बट इन्वेस्टमेंट किसका लेने का, नेट का लेने का। तो नेट का कितना दिया है 195, नेट का कितना दिया है 195। तो अभी अब क्या करें, 78,000 में से 195 के ऊपर क्या करेंगे मालूम है, 1,95,000 के ऊपर 12.5 कितना चार्ज करेंगे 12.5 इंटरेस्ट दिया रहेगा। अभी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 53,625 ये डिवीजन A का था। किसका था, तो वैसे लोगों ने डिवीजन B का भी सॉल्व किया, C का भी सॉल्व किया, सेम नेट का भी सॉल्व किया, ABC। तो फॉर्मूला तुमको याद करने का, राइट। अब इसके हिसाब से भी रैंकिंग देंगे कौन सा अच्छा है। तो इसका रैंकिंग सबसे ज़्यादा देखो किधर, इधर ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है फर्स्ट वाले में, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ABC लिख दिया ना इधर। और फिर इसमें कैसा है, दूसरा पहला देखो B है, B के बाद क्या है, B के बाद C, ये C है, फिर थर्ड है। ये तुम्हारा था एक डिवीजन, परफॉर्मेंस कौन सा अच्छा हो रहा है, कौन सा बराबर नहीं हो रहा है। ओके, एक ये टाइप का सम आएगा और एक छोटा मोटा सम आएगा बच्चों लोग, मतलब कैसे भी घुमा फिरा के आएगा, अपने को रेडी रहना है। अभी इसमें क्या दिया है, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स दिया है, ये एसेट दिया है। एसेट बोलो तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, आया अपॉन गया, आया बोलो तो इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना इस साइड में। तो
तो आपको ये स्टेटमेंट मालूम है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट को बोलेंगे नेट इनकम। वैसे बी को सॉल्व किया तो इनकम कितना है? 180। इनकम कितना है? 180। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.5 लाख। तो 180 को 2.5 लाख से डिवाइड किया तो 7.25% आया। वैसे हम लोग ने दूसरे को डिवाइड किया, 2.5 लाख को किससे डिवाइड किया? इससे, है ना, तो 6.67% है। तो फिर दोनों में बेटर किधर है? फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला बेटर है ना। तो फर्स्ट वाला अच्छा परफॉर्म दे रहा है, फर्स्ट वाला अच्छा परफॉर्म दे रहा है, ऐसा लिखने का रहता है। अब ये वाला क्वेश्चन में देखेंगे ना, ये क्वेश्चन दिया है, छोटा क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सब दिया है ना। तो क्या निकालेंगे? ROI का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना दिया है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 लाख। 1 लाख को 4 से डिवाइड किया 25% आया ना। इधर कितना प्रॉफिट? 1,20,000। इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख। 1,20,000 को 10 लाख से डिवाइड कर दो 12% आया। 1,80,000 9 लाख। तो सॉल्व करके कितना है? 20% है। तो सबसे ज़्यादा किधर परसेंट रिटर्न आया? इधर है। 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। अभी इधर लोग मतलब रेसिडुअल इनकम निकालो तो फॉर्मूला क्या है? वो इनकम मतलब प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट चार्ज, है ना। इधर मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट चार्ज और इन्वेस्टमेंट लिखा। इन्वेस्टमेंट को वही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कितना परसेंट है। सेम फॉर्मूला, मतलब सेम है, बताता हूँ। प्रॉफिट कितना मालूम है क्या? 1 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट कितना क्या? 4 लाख। कितना परसेंट है भाई? 10%। तो 4 लाख पे 10% 40 रहेगा ना। 1 लाख से 40 गया तो 60। इसका प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है क्या? 10 लाख। 10 लाख पे 10% 1 लाख। तो 1,20,000 से 10 लाख गया तो 20,000। जैसे सी को भी सॉल्व किया तो तीनों में बैच बताने का था, राइट। तो ज़्यादा इनकम कहाँ जनरेट हो रहा है? थर्ड वाले में। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट डिवीजन सी इज द बेस्ट एज इट अर्निंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना। और ROI के हिसाब से क्या बेस्ट है? फर्स्ट बेस्ट है। क्या बेस्ट है? और RI मतलब रेसिडुअल इनकम के हिसाब से क्या बेस्ट है? सी, है ना। इस तरह तुमको लिखने का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, किस तरह कंपनी अपना डिवीजन के हिसाब से परफॉर्मेंस चेक करती है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यू डाल दो, घुमा फिरा के आएगा सम। सिर्फ तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए, ओके।